तो जम्मू कश्मीर विधानसभा का आज सत्र का आखिरी दिन था और सत्र के आखिरी दिन भी हंगामा मचा रहा। आम लोगों के जो मुद्दे थे वो सदन से गायब रहे, लेकिन 370 का जो मुद्दा था वो गरमाया रहा और जो सदन था, हंगामा इस कदर मचा हुआ था कि जैसे सदन ना हो, एक मछली बाजार हो। कल भी ऐसा ही हुआ, उससे पहले भी ऐसा ही हुआ। आज उम्मीद ये की जा रही थी कि आखिरी दिन कम से कम वहां पर लोगों के मुद्दों की बात होगी और जो विधायक हैं वो आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाएंगे और अपना जो व्यवहार है आप जो उसको नियंत्रण रखेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमारे साथ चर्चा के लिए है ललित खजूरिया जी। ललित जी, क्या सिर्फ ये शोर शराबा करने के लिए था या वास्तव में आपको लगता है कि भैया 370 की बहाली का जो मुद्दा है वो वाकई में अब जम्मू कश्मीर में महत्व रखता है? देखिए, इसके दो तरीके से आप ले सकते हैं इसको। एक तो उमर अब्दुल्ला का ये कहना पहले दिन कि जो वाहिद पारा ने जिस तरह से प्रस्ताव लाया और फिर उसके बाद हंगामा होने का, ये कैमरा देखकर ड्रामा कर रहा है। और दूसरा आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि जब डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी और उनका सहयोग दिया स्कीना इट्टू जो मंत्री हैं, हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने जिस तरह से ये कहा कि 370 ही कहा था। खैर, उन्होंने जो प्रस्ताव लाया था वो कहा था कि स्पेशल स्टेटस दिया जाए। अब ये स्पेशल स्टेटस जो है वो किस तरह का, अन्य राज्यों की तरह, हिमाचल या नॉर्थ ईस्ट उसकी तरह था, या फिर स्पेशल स्टेटस का ये मतलब है कि 370 को दोबारा से लौटाना? क्योंकि जो पहला हंगामा हुआ वो 370 पर हुआ, तो जाहिर सी बात है जब 370 की डिमांड की जा रही है तो ये भी उसी के साथ जोड़कर देखा गया। हालांकि इसमें आप ये कह सकते हैं कि कोई वो नहीं है, गैर कानूनी तरीका नहीं है कि ये कोई कहेगा कि हाँ जी असंवैधानिक तरीके से ये उन्होंने प्रस्ताव लाया। स्टेट मतलब यूटी उनका पहला, देखो मैनिफेस्टो उनका पहला यही था कि हमारी सरकार बनेगी, हम इस रेजोल्यूशन को लाएंगे। और दूसरा ये, आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का इसलिए मजबूर हुई क्योंकि पीडीपी ने प्रस्ताव ला दिया था? पहले ये भी कह सकते हैं पीडीपी ने प्रस्ताव ला दिया। तो दूसरा सज्जाद लोन ने कहा था कि अगर ये कह रहे हैं कि ड्रामा, तो आप जब चुनावों से पहले क्या कर रहे थे? ड्रामा कर रहे थे। उमर अब्दुल्ला साहब को कहा, क्योंकि एनसी को ये तो नहीं लगी कि पीडीपी बाजी मार गई नहीं पहले दिन। ये इसका एक तरीका, इसके पीछे समझना पड़ेगा। वो बाजी मारने वाली बात नहीं है, वो ये था कि उन्होंने एक लोगों को ये कह दिया कि देखिए हमारे मैनिफेस्टो में जो था हमने वो कर दिया। हम ऐसी सरकार है कि जो जो मैनिफेस्टो में हमने लाया है वो हम प्रायोरिटी पे है और हमने कर दिया। जैसे स्टेटहुड को लेकर इन्होंने कैबिनेट की पहली बैठक बुलाई और पहली बैठक में प्रस्ताव लाया और उसे एलजी साहब को सौंप दिया। एलजी साहब ने आगे केंद्र को सौंप दिया। तो ये था कि देखिए जो हमने किया हमने वो कर दिया। अब भारतीय जनता पार्टी की ये बात है, देखिए इसी 370 को हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पे, लेकिन आपको बता दें कि एक पैरेलल विधानसभा आज जम्मू कश्मीर में और ये भी इतिहास था। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो अपने पैरेलल विधानसभा है ना, ये हुआ कि देखिए कल जिस तरह से व्यवहार किया गया मार्शलों की तरफ से, ठीक है, कोई अगर वेल के पास जाता है या फिर स्पीकर के नजदीक चले जाता है तो होता है हंगामा जो हो रहा है। अब ये हंगामा देखिए, अब ये भी नहीं कह सकते कि गैर कानूनी है। हंगामे अपने संसद में भी देखे हैं, यहाँ पे भी होने ही होने हंगामे। 370 को लेकर तो चर्चा होनी चाहिए। चर्चा हुई नहीं ना। अब चर्चा ये, चर्चा के लिए तैयार कौन? स्पीकर साहब कह रहे हैं कि भाई साहब उन्होंने प्रस्ताव लाया, मैंने प्रस्ताव पास कर दिया और आप प्रस्ताव लाइए और इसके ऊपर कि इसे अब क्या कहते हैं, इस प्रस्ताव को खारिज कीजिए। तो वो भी, उसके लिए भी आपको प्रस्ताव लाना पड़ेगा। तो वो दोनों में जो गहमा गहमी चली और स्पीकर जिस तरह से मार्शलों ने जो एक्ट दिखाया, वो ऐसा लग रहा था कि मार्शल भी नहीं चाहते थे कि ये बोले और इनको बाहर निकाल दिया। अब जब बाहर निकाल दिया, देखिए क्या कहते हैं, मोहनलाल भगत जी जो एमएलए हैं, किसी जमाने में उनका टेरर हुआ करता था, ठीक है, वो कह रहे इंजर्ड हो गए हैं, वो खुद मतलब आप कुल मिलाकर ये देखिए ना, तो मुझे लगा मार्शल चाहते थे ये क्या विधानसभा चले, ना भाजपा चाहती थी, ना एनसी चाहती थी, ना कोई भी चाहता था। पक्ष और विपक्ष ने एक प्रेस्टीज इशू क्यों बना लिया इस चीज को? कश्मीर केंद्रित पार्टियां, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी इसको उठा रही हैं। क्या
कहीं ना कहीं उनको लगता है कि भैया ये हमारे लिए एक प्रेस्टीज इशू है, अगर ये नहीं उठाएंगे तो पब्लिक नाराज हो जाएगी। क्या मजबूरी में? मजबूरी में वही तो कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए जम्मू में 370 हटाने का विरोध नहीं हुआ। आप जितना मर्जी, भले ही आप सोशल मीडिया पे जितने मर्जी कमेंट्स कर लीजिए, 370 को हटाने का विरोध कभी नहीं हुआ। और पूरे जम्मू कश्मीर में 300 हटाने की कभी मांग उठी ही नहीं लोगों के द्वारा। और ये जो कर रहे हैं ना नेता भी, इन्होंने कभी नहीं उठाई। ठीक है, राष्ट्रीय मुद्दा था उनकी पार्टी का, लेकिन यहाँ के लोकल्स का कुछ भी नहीं था। हटा तब भी लोगों ने विरोध नहीं किया, नहीं हटा था तब भी इन्होंने विरोध नहीं किया था। अब प्रेस्टीज इशू इसलिए कि कश्मीर के जो रीजनल पार्टीज हैं, इनके लिए 370 ही इनका सर्वाइवल है। आपको याद होगा ये मुद्दे जब तक नहीं रहेंगे, बिल्कुल लोग इससे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल। देखिए, उमर अब्दुल्ला की अगर बात करें तो वो पहले वो कहते थे कि भैया फिलहाल हमको पता है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हम उनसे ये डिमांड नहीं कर सकते कि आप 370 को फिर से बहाल करिए। और वो ये कहते थे कि भैया अगर कल को कोई दूसरी सरकार केंद्र में आती है तो फिर हम इसकी मांग करेंगे। लेकिन उसके बाद उमर अब्दुल्ला का भी ये रवैया और उनकी पार्टी का भी रवैया, मजबूरी वही ना, मजबूरी है ना। लोगों के सेंटिमेंट्स किस तरह से आपने वो करने हैं, यानी कि पूरी लड़ाई सेंटिमेंट्स की है। सेंटिमेंट्स की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी ने ये विरोध जताना ही था, क्योंकि 370 पर ही उनकी जो अगर पार्टी की नींव भी जो रखी गई है वो 370 हटाने को ही रखी गई। राम मंदिर था मुद्दा, ये चीजें थी उनकी जब इन्होंने पार्टी का गठन किया, तो वो तो इससे हट नहीं सकते। और दूसरा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिनको अपना आइडल मानते हैं, उन्होंने इसी के लिए अपनी जान दे दी। और इसीलिए शायद नारा भी लग रहा है, जहाँ हुए शहीद मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा सारे का सारा। हालांकि उस कश्मीर के भी इन्होंने और वो दूसरी पार्टी भी वो कह रही है अलग कर दिया। लेकिन पैरेलल वाली बात है ये, मुझे लगता है आज पहली बार जम्मू कश्मीर का हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार 2 विधानसभा लगी। एक विधानसभा के अंदर लगी जो सत्र शुरू हुआ, एक विधानसभा बाहर लगी। और बाकायदा आप देखिए उसमें सतीश शर्मा जी जो बिलावर के हैं विधायक, वो बाकायदा मुझे लगता है कि वहाँ के क्या कहते हैं वो सत्ता, मतलब उस समय उनकी सत्ता होगी ना, वहाँ बाहर उन्हीं की सत्ता थी जो बाहर पैरेलल वो सत्ता पक्ष के नेता और बाकायदा स्पीकर उन्होंने चुन लिया श्यामलाल जी को। स्पीकर श्यामलाल जी स्पीकर की भूमिका निभा रहे थे श्यामलाल जी। ठीक है, तो वहां पर स्पीकर की भूमिका निभा रहे हैं राठौर साहब, और सत्ता पक्ष के जो हैं हेड हैं वो उमर साहब मुख्यमंत्री, और एलओपी है यहाँ पर सुनील शर्मा जी। तो कुल मिलाकर जिस तरह से बीजेपी को अगर इतनी कॉन्फिडेंट है बीजेपी कि भैया 370 की अभी बहाली नहीं हो सकती, वो कह भी रही है कि भैया हमने कूड़े के टोकरी में बता रहा हूँ कि अब भारतीय जनता पार्टी के लिए कि 370 का नाम लेना सोच लो बहुत बड़ा गुनाह है, ब्लैक स्पॉट है, इसको याद करो ही नहीं। और भैया क्यों नहीं करेंगे लोग याद। इसी 370 के तहत जब ये 370 थी और 35 से था और 2 कॉन्स्टिट्यूशन थे यहाँ पर, जम्मू कश्मीर का अलग था और देश का भी यहाँ पर कहीं उसमें चलता था, तब इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने पीडीपी के साथ सरकार बनाकर उसी में तो उन्होंने शपथ ली थी या नहीं ली थी, या कहते थे कि हमने नहीं ली है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए अब ये है कि ये हट गया है, आ नहीं सकता। और देखिए गुलाम नबी आजाद साहब ने भी बिल्कुल साफ कहा था कि मैं लोगों को गुमराह नहीं करना चाहता, एनसी गुमराह कर रही है, क्योंकि कोई कानून विशेषज्ञ, कुछ कानून विशेषज्ञ भी ये कह रहे हैं कि भैया फिलहाल तो 370 की बहाली जब तक केंद्र में सरकार जो है वो बदलती नहीं है, और वो भी उनको पूर्ण बहुमत चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद लोकसभा में भी, राज्यसभा में। और देखिए तब जाके ये होगा। अभी मैं एक चीज कांग्रेस पे भी आऊंगा, कांग्रेस का स्टैंड कैसे देख रहे हैं आप इसमें? कांग्रेस का यही है कि जाए कहाँ कंफ्यूज है, कंफ्यूजन काफी ज्यादा है। 370 लाएं ना लाएं, इसका समर्थन करें ना करें, वो बस अपनी अलायंस पार्टनर हिस्सा, अपनी अलायंस पार्टनर के प्रति लॉयल्टी दिखाएं, या फिर भैया 370 की बात करें। वो डोगरी बैठे थे है ना, वो सारा तमाशा। तो ये खाली आनंद ले रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे। वरना कांग्रेस को बिल्कुल साफ कर देना चाहिए कि हाँ स्पेशल स्टेटस अगर है तो कौन सा स्पेशल स्टेटस है, दूसरे राज्यों की तरह स्पेशल स्टेटस है, या फिर आप भी 370 की बहाली के लिए सब कुछ करना चाहते हैं। एक चीज और मैं बात करता हूँ कि अभी जो शोर शराबा, जो हंगामा हुआ, जो आज की जो परिस्थिति जो इस सेशन में रही है, इसके बाद क्या आपको लगता है कि जो स्टेटहुड रिस्टोरेशन का जो मुद्दा था
वो कहीं ना कहीं गायब हो गया। और अब केंद्र भी ये सोचेगा कि भैया कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देना है कि नहीं देना है, क्योंकि जिस तरीके की परिस्थितियां, चाहे वो आतंकवाद की बात हो जम्मू कश्मीर में, जिसमें बढ़ोतरी देखी गई आतंकी घटनाओं में, या फिर जो असेंबली में हुआ, या जिस तरीके का रवैया कश्मीर केंद्रित पार्टियों का। सुनिए, हर राज्य में जब भी असेंबली होती है, यूपी में तो पटक पटक तो उठा उठा कर बाहर फेंक देते हैं, तो क्या करे वो मुद्दे नहीं चलेंगे, चलता है, ये चीजें देखने को मिलेगी। स्टेटहुड जो है वो केंद्र सरकार ने खुद वादा किया है, हमने देना है। और आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि जितना जल्दी हो सके इसे बहाल कीजिए, जितना जल्दी। अब जितना जल्दी का मतलब ये थोड़ी ना है कि हालात देखेंगे, वो देखेंगे। पिछले दिनों रविंद्र राणा जी का एक वीडियो वायरल हुआ, उसमें देख रहे थे, कहते हैं ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये पॉलिसी है, ये पॉलिसी मैटर है, स्टेटहुड पॉलिसी मैटर है। ये टोटली एक राजनीतिक नहीं, पॉलिटिकल मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा है। देखिए राजनीतिक मुद्दा और तो है ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि अभी वक्त नहीं है। देखिए आप सोचिए, लेकिन देखिए यही लोग ये इस जो बात की जा रही है, इस तरह से कई सारे राज्य लीडर हैं जो है, जिनमें 370 नहीं है, लेकिन वहाँ पर लैंड प्रोटेक्शन की बात जो है वो की जाती है, या फिर नौकरियों की जो प्रोटेक्शन है लोकल्स के लिए उसकी बात की जाती है। लेकिन यहाँ पर जो फोकस है वो 370 है। 370 की आप बात कर रहे हैं। ये मुद्दा देखिए विपक्ष के लिए रहेगा, विपक्ष नहीं सॉरी सत्ता पक्ष के लिए रहेगा, क्योंकि उनके सेंटर, जैसे पाकिस्तान के लिए कश्मीर जो है वो अहम मुद्दा, वहाँ की जो भी सरकार आएगी वो उस कश्मीर मुद्दे को छोड़ेगी नहीं, क्योंकि उनका सर्वाइवल उसी पर है। ऐसे ही जम्मू कश्मीर में जो कश्मीर की रीजनल पार्टीज हैं उनके लिए भी 370 जो है उन पर सर्वाइवल है, क्योंकि लोगों ने जो बटन दबाए, लोगों ने जो वोट दिए हैं वो उमर अब्दुल्ला के उसी बयान पर दिए हैं कि हम 370 को वापस लेंगे। हालांकि उमर अब्दुल्ला साहब ने साफ कह दिया था कि जिसने छीना है अब मैं उसे क्यों मांगूंगा, उसे देना तो है नहीं है। आपको लगता है कि इससे कश्मीर और स्टेटहुड की आप बात कर रहे थे, देखिए रविंद्र रैना का जो बयान आना, और आप देखिए वो कह रहे हैं कि अभी हालात नहीं है, अभी इस पर विचार होना चाहिए। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। कोर्ट जब कह रहा है कि देनी ही देनी है, आप कैसे कह सकते हैं? और आप होते कौन है ये कहने वाले? ये केंद्र सरकार जब खुद कह चुकी है कि स्टेटहुड देनी है, तो इस तरह के ये तो नहीं, देखिए यही चीजें गुमराह करती है। देखिए यहाँ पे देखिए उमर अब्दुल्ला साहब ने कश्मीर की जनता को गुमराह किया, 370 का प्रस्ताव अपने डिप्टी सीएम से लाकर, जबकि ये उनका अधिकार क्षेत्र था, उन्होंने लाना था ये। और एक चीज कोर्ट की आपने बात की, कोर्ट ने तो ये भी कहा है कि भैया जो 370 हटाने की जो प्रक्रिया है वो वैध है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, सुनिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो वैध है जो तरीका हटाने का है। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा, हटाने की प्रक्रिया बात कर रहा हूँ, वो ये नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये असंवैधानिक था या संवैधानिक था या इसकी आप बात नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। लेकिन जिस पार्टी को लग रहा है कि मेरे लिए, मुझे अपने जीवित रहने के लिए या लोगों के बीच में रहने के लिए मेरे लिए मुद्दा है, उन्होंने उठाना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है उसके लिए सिर्फ एक ही है कि हमें इस मुद्दे को जो है वो उठने देना, इस पर चर्चा नहीं होनी है। लेकिन अगर सरकार, देखिए विपक्ष के ऊपर सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन अगर यही सरकार 370 ना लाते हुए जनता के मुद्दे लाते, डेली वेजेस के लिए प्रस्ताव लाते, आपने डेली वेजेस के लिए प्रस्ताव देखिए, वो बिजली की बात हुई थी, 200 यूनिट बिजली की बात हुई थी, वो हो गया, नौकरियों की बात हुई थी, वो लाते, आप लाते। और अगर 12 सिलेंडर की बात हुई है, मैं कह रहा हूँ ना, पब्लिक इंटरेस्ट के जो मुद्दे, अगर सरकार लाती तो अगर भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध करती तो फिर तो भारतीय जनता पार्टी पर सवाल भी उठते कि हाँ जी ये देखिए हम जनता के मुद्दे यहाँ पे ला रहे हैं, आप ये क्या कर रहे हो। 370 अब मुद्दा नहीं है, ये है। और मुझे लगता है कि विधानसभा में ये चर्चा का मुद्दा लगता है 370 का मुद्दा कब आएगा? जब देश के अन्य राज्यों में चुनाव होंगे, तब भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि हमारी सरकार ने हटाया, अब इसे हमने दफन कर दिया, कोई माई का लाल इसे नहीं ला सकता। और भारतीय जनता पार्टी उन राज्यों में इस चीज को भुना भी रही है। हालांकि कांग्रेस यहाँ पर खामोश है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दूसरी राज्यों में, चाहे महाराष्ट्र की, कांग्रेस ने भी ये नहीं कहा, झारखंड की बात हो, कांग्रेस ने तो खुलकर कहे कि हाँ हम 370 चाहते हैं। देखिए कांग्रेस को मालूम है कि ये 370 वाला जो मुद्दा है ये जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टियों का मुद्दा है,
और अगर हम इस पर बोलेंगे, इसका विरोध करेंगे, तो एनसी कहीं हमें बाहर न निकाल दे सरकार से, और कहीं देश के अन्य राज्यों में इसका बुरा प्रभाव ना पड़े। इंडिया गठबंधन जो है कमजोर हो गया है, और देखिए 370 को लाया जा रहा है, कांग्रेस की मजबूरी है, फिर से लाया जा रहा है, और देश को फिर से बांटने की कोशिश की जा रही है। चलिए, देश को बांटने की कोशिश की जा रही है, ये इनका कहना है। लेकिन आखिरी सवाल में ये कि क्या, मेरा कहना नहीं, मैं उनको बता रहा हूँ कि ये कांग्रेस का क्या उसके उनके लिए ये है, और देश के जो अन्य लोग हैं वो इसी को देखिए 370 पर लेकिन जम्मू और कश्मीर में तो खाई, जम्मू और कश्मीर खित्ते की अगर बात करें तो अभी जो हुआ है उससे तो इन दोनों खित्तों में खाई बढ़ेगी। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ इतनी ज्यादा खाई बढ़ गई है कि इससे अब पाटना बहुत ही मुश्किल है। और दूसरा ये कि अब इसके बाद जब अगला सेशन लगेगा उस समय क्या होगा, कहीं ये फिक्सिंग तो नहीं है। अब कुछ लोग कह रहे हैं फिक्सिंग भी है। चलिए भाई साहब, अभी कुछ है नहीं हमारे पास थाली में सजाने के लिए, देने के लिए, तो यहाँ से हम ये मुद्दा उठाएंगे। चलिए, धन्यवाद आपका। तो लेकिन जो सत्र था ये आम लोगों के, जो जनता के जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा के लिए हो सकता था, लेकिन जो हुआ वो आपके सामने है। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।